हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी जो है हम जानेंगे इस वीडियो में कि रशिया में एमबीबीएस करने का और एक फ़ायदा भी है। वैसे बता दूं कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। और सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है इन सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है। बीच में कोई भी कॉरपोरेट या फिर एजेंट कुछ भी नहीं है, कोई भी बिजनेस माइंडेड लोग नहीं है। ये बता दूं कि उनका जो गैसप्रोम या फिर जो भी कंपनीज़ में रशियंस काम करते हैं तो वहाँ से वो बहुत ख्याल रखते हैं अपने सिटीजन्स का। तो एक इंश्योरेंस जो है उसके साथ मिल जाता है जो कि बाहर में भी वैलिड होता है। तो यहाँ पे जो ये इंश्योरेंस कंपनी है, मुझे पता नहीं ये सरकारी जॉब में काम करते थे कि प्राइवेट में। वैसे सरकारी होगा, 80% तो सरकारी ही है रशिया में। तो उन इंश्योरेंस ने ही जो है, जो उनका इंश्योरेंस बना के दिया है जिस कंपनी ने, उन्हीं ने जो है इस डॉक्टर को रिकमेंड किया था। तो जिससे कि जो है वो डॉक्टर के टच में आए और फिर देखते हैं कि क्या हुआ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी स्वीट फैमिली चैनल पर हैं। हेलो एवरीवन, आज हमारे पास एक वीडियो है जिसे बनाने का हम बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रहे थे और हमें उम्मीद थी कि हम किसी तरह से इसे अवॉइड कर देंगे, लेकिन अफसोस हमारे बच्चे हैं और वो बीमार पड़ गए और हमारे बच्चे बीमार पड़ गए थे, राइट? हाँ, जैसे ही हम दिल्ली से ट्रेन से गोवा आए, बच्चों के गले में खराश हो गई और वो बीमार हो गए। सबसे पहले ईवा से स्टार्ट हुआ और ये ऋषिकेश में स्टार्ट हुआ। ऋषिकेश में इसकी शुरुआत हुई जहाँ उसके 2 दांत निकलने लग गए और हमने वहाँ रेस्ट किया और हम ये सोचने लग गए कि ठीक है, ये तो बस दांत ही है। हमने ऐसा सोचा कि सिर्फ दांत ही निकल रहे हैं। और फिर उसे खांसी होने लगी और उसे बुखार हो गया और उसकी नाक बहने लगी किसी रीजन से। फिर हमने सोचा कि उसे तो दांत आ रहे हैं। फिर हमने रात तक ऐसा सोचा, फिर हमने फोन किया और फिर हमसे पॉलिसी नंबर मांगा गया और बच्चों को क्या हुआ और ये क्या सिम्टम्स थे। ये सिद्धांत में है कि आप आमतौर पर डॉक्टर को बुलाते हैं। फिर वही सवाल किए गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, वेट कीजिए, डॉक्टर आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे या वो यहाँ आएंगे। फिर हमसे पता और फोन नंबर मांगा गया। आधे घंटे बाद हमें एक डॉक्टर का कॉल आया और हमसे पूछा गया कि हम कहाँ रहते हैं। हमारे डॉक्टर इंडियन थे और वो परफेक्टली बिना किसी एक्सेंट के रशियन में बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई रशिया से कंप्लीट की थी। हाँ, डॉक्टर 1 ही घंटे के अंदर आ गए और अब हम आपको दिखाएंगे। हम थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे हैं क्योंकि हमारे पास डॉक्टर का वेट करने के लिए 1 घंटा था। हमने चालाकी से ये किया। एनीवे, एक इंडियन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, चलिए देखते हैं। उसे खराश हो रही थी और दूसरे साइड से, हाँ दूसरे साइड से भी। हमें एक स्पून चाहिए और इसे धो लें। ये कितने दिन से खांस रही है? इसे खांसी 3 दिन से हो रही है। और टेम्परेचर, बुखार सिर्फ रात को होता है और यह सिर्फ 2 या 3 रातों से हो रहा है और उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल रात को उसे बुखार नहीं हुआ था। हमें लगा कि इसके दांत निकल रहे हैं और इसके दांत की वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए इसके दांत देखते हैं। चलो, खुद को अब और टॉर्चर नहीं करते हैं, ठीक है? और तुम्हारा पेट कैसा है? क्या वो ठीक है? और क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वो अब कितनी बड़ी है? वो 9 महीने की है। बस अब हो गया, मैं और आपको परेशान नहीं करूँगा। गुड गर्ल। तो इस तरह से हमारे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चला और डॉक्टर ने हमें खुद ही दवा दी। उन्होंने एम्ब्रोक्सोल और एंटीहिस्टामाइन्स दिए क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लग रहा था कि शायद ये एलर्जी वाली खांसी हो सकती है। और ड्रॉप्स हमारी डॉक्टर मॉम या सोपेल्का के जैसा है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में है। एसेंशियल ऑयल हमारे स्टार ऑइंटमेंट के स्मेल जैसा ही है। जनरली उनके पास ट्रीटमेंट का अपना प्रिंसिपल था। वो काफी इंटरेस्टिंग डॉक्टर थे और वो एक इंटरेस्टिंग आदमी भी थे। उन्होंने इस तरह के फ्रेंडली नोट पर हमें काफी सारी बातें बताई और बच्चों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत भी किया, स्पेशली रॉबर्ट ने। हालांकि आमतौर पर रॉबर्ट इतना इजी नहीं है। हाँ, वो कभी भी डॉक्टर्स को पॉजिटिवली नहीं लेता है। उसने उन्हें अपने गले को चेक करने दिया और उनकी बातों को भी सुना। डॉक्टर हमें काफी अच्छे लगे और स्पेशली जब से वो रशियन में काफी अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। और उन्होंने तुरंत एंटीबायोटिक लेने की सलाह नहीं दी। वो खुद ही अपने मेडिसिन लेकर आए थे
और बिल्कुल फ्री था वो। ये सब इंश्योरेंस में गया ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 5 दिनों में ईवा के गले की खराश और रॉबर्ट के सिम्टम्स दूर हो गए। नेचुरली अब हम माइक्रोब्स के बैलेंस को बनाए रखने के लिए और ज्यादा फर्मेंटेड फूड देने का ट्राई कर रहे हैं, या उसे क्या कहते हैं मैं भूल गई। खैर जनरली हमने इस बीमारी से इस तरह से डील किया। और वैसे हम इस वीडियो को क्यों शूट कर रहे हैं और हम क्या कहना चाहते हैं? हम कम से कम यहाँ 5 महीने बिना किसी चिंता के रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ का मेडिसिन काफी अच्छी तरीके से असर करता है। खासकर जब से हमने दवा के बारे में सुना है और यहाँ के डेंटिस्ट्री के बारे में सुना है और यहाँ के क्लिनिक्स के बारे में सुना है, और यहाँ सभी चीजें सच में बहुत ही अच्छी है और हम यहाँ खुश हैं। ये उतना बुरा नहीं है जितना उन्होंने हमें बताया था। हम किसी भी टाइम डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं और वो रशिया के अकॉर्डिंग फास्ट आते हैं, क्योंकि हमने एक केस में रशिया में एक डॉक्टर को बुलाया था और हमने एक एम्बुलेंस भी बुलाई थी और उसमें काफी टाइम लगा था। आप सभी शायद अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, और ये बिल्कुल क्लियर है और सब कुछ पेड है, और ये इंश्योरेंस कंपनी है जो इसे फैसिलिटेट करती है। लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनी, लोकल रेसिडेंट और लोकल स्टाफ का रवैया काफी अच्छा है। हमें अपने हेल्थ और अपने बच्चों के हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़ी तो हर हाल में मदद मिलेगी। हालांकि हमारे रिलेटिव्स और परिचितों ने हमसे ये कहा कि आप इंडिया क्यों जा रहे हैं, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और कोई मेडिसिन नहीं है। वेल सुनिए, यहाँ एक हॉस्पिटल है, और सच में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से आप अगर गुजरते हैं तो वो बिल्कुल आलीशान ढंग से फर्निश्ड होता है। वैसे हमें यहाँ तक बताया गया था कि यहाँ फ्री हॉस्पिटल भी है जो टूरिस्ट के लिए स्पेशली काम करता है। हाँ, स्टेट एक ऐसे स्पेशल हॉस्पिटल को स्पॉन्सर करता है। ये बहुत ही गॉर्जियस है और ये हमसे ज्यादा दूरी पर नहीं है, और हमारे एक परिचित भी वहाँ गए हैं। एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल से गिरकर अपना पैर तुड़वा लिया, उन्होंने फ्री में उसका ट्रीटमेंट किया। मेरा मतलब है कि उन्होंने उस पर कास्ट डाला। सिर्फ एक बात जो उन्होंने कहा कि उन्हें एक कार्ड के लिए, एक पेपर कार्ड के लिए सिर्फ 50 रुपए पे करने पड़े, बाकी सब कुछ उन्हें बिल्कुल फ्री मिला। वो भारत में 4 साल से रह रहे हैं और ये पता चला है कि यहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं। आपको बस ये देखना है कि यहाँ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं। आपको बस देखना है और आपको बस पूछना है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि आपके पास अपने लाइफ और अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। वेल हाँ, इंश्योरेंस में बेईमानी नहीं होगी क्योंकि ये फ्री है। इंश्योरेंस है और फ्री तो फ्री है। हो सकता है कि बाद में हम इंडिया में एक फ्री क्लिनिक और रशिया में एक फ्री क्लिनिक पर वीडियो बना सके, और आप ये समझ जाएंगे कि स्टेरियोटाइप्स के साथ ना सोचना ही बेहतर है, किसी और के एग्जाम्पल से जानना बेहतर है। रूमर्स और स्टेरियोटाइप पर यकीन ना करें। नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ मुझे लगता है कि आप डॉक्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं सुनेंगे, लेकिन यहाँ आयुर्वेद भी बहुत डेवलप्ड है और हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के पावर के बारे में कितना बताया गया है। इस वीडियो का एक अलग टॉपिक होना चाहिए। हम अभी उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हमने स्पेसिफिकली भारत में डॉक्टर्स को बुलाने के बारे में बात की और हमारे पर्टिकुलर केस के बारे में बात की कि ये कैसा था और ये यहाँ जनरली कैसा है। तो ये यहाँ इस तरह से है, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और मेरा ये स्टार्ट करने का और भी एक जो मिशन था बेसिकली, वो मैं आपको बताऊंगा। बचपन में मैं जब क्लास 4 में था, एक सर्किट डायग्राम था एक किताब में, इलेक्ट्रॉनिक, और उस डायग्राम को देख के मैंने अपना पहला जो है एक सर्किट बनाया था जिसका नाम था डांसिंग लाइट्स, और वो बेसिकली एलईडी लाइट्स को लेके डांस जैसा करता है। कैसे बनाना है वो मैंने डायग्राम देख के बनाया था, और मैंने जो है स्कूल में उसको दोस्तों को दिखाने के लिए मैं वो लेके गया था। और हुआ कुछ ये कि मेरे क्लास का जो साइंसी टीचर था उसको कुछ लोगों ने वो देख लिया था और कंप्लेन किया कि देखिए कुछ अनवांटेड अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स जो है ये लाया है स्कूल में। और उन लोगों को सुन के मेरे साइंस टीचर ने ही जो है वो चीज़ जो है जमा ले लिया और बोला कि आगे कभी भी मैं ये सारी चीज़ जो है स्कूल में ना लाऊं। तो इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग मी कि मैंने एक क्लास 4 में ये एक सर्किट डिज़ाइन करने का ट्राई किया, किताबी चीज़ें रटने के जगह मैंने एक सर्किट बना के दिखाया, अप्रिशिएट करने के जगह मेरा वो चीज़ जो है जो मैंने अपने पॉकेट मनी से सेविंग्स करके बनाया था वो चीज़ भी ले लिया और कहा कि आगे से मैं ये ना लाऊं। और मैंने ये देखा है मेरे क्लास में या फिर बहुत सारे जगह में
मेरा नंबर जो है क्लास में मतलब 70-90 के बराबर आता था। और मैथ्स में मैं बहुत अच्छा था, लेकिन मैथ्स में मैं हाईएस्ट 1-2 बार ही ला पाया, क्योंकि मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स लाने से ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था एक बहुत डिफ़िकल्ट सम जो है हर एग्ज़ाम में देता था, जो कि उस लेवल से थोड़ा बढ़ के होता था। और मेरा हमेशा रहता था कि जो डिफ़िकल्ट सम है उसको मैं सॉल्व करूं, जो कि मेजॉरिटी पोर्शंस जो है सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो कई कई बार उसको सॉल्व करने के चक्कर में मेरा जो जाना हुआ आंसर है, मतलब जो जिसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकता था, वो भी टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाता था। इसलिए जो है कुछ कुछ मार्क्स जो है छूट जाते थे मेरे। हालांकि मैं अगर टाइम मिलता तो मैं उसको सॉल्व कर पाता था आराम से, बट मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता था कुछ डिफ़िकल्ट सॉल्व करके और कुछ नया जो है इन्वेंट करके। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, आप जैसे कि स्कूल का ही इंस्टेंस मैंने बताया, तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसा है। कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो सूटेबल हो, बट बहुत सारे लोगों के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए वो सूटेबल नहीं है। और इसीलिए उसी दिन से काइंड ऑफ मेरा मिशन भी था कि मैं या फिर कोई और जो कि एग्ज़ाम्स या फिर जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप रैंक ना भी ला पाए, लेकिन उनमें टैलेंट है, उनको एक प्लेटफॉर्म दे पाऊँ। और उनको जो है, मेरा तो ये पर्सनल मिशन था कि उनको उनसे भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करूँ, जो कि ये हाई रैंकर्स है। डेफिनेटली बहुत सारे हाई रैंकर्स हैं जो कि मतलब बहुत हम्बल हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे रैंक लाके भी जो है वो हम्बल है, दूसरों को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। और कोई भी अच्छे स्टूडेंट जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि टैलेंट उनको भी पता है कि सिर्फ मार्क्स में नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत, मतलब क्या बोलूँ, अहंकार एकदम टॉप पे होता है, बहुत एटीट्यूड मारते हैं। मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा रैंक क्या गया, मतलब दुनिया सबको, दूसरे को जो है छोटे नज़र से देखते हैं। और मेरा पर्सनल, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है इनका अहंकार को तोड़ के। और ये जो है सिर्फ मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है कि जिनका रैंक अच्छा नहीं भी आया है, मेरा ये एक मिशन है कि इनको उससे भी अच्छा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स में बनाऊं, और उनसे भी अच्छा जो हाई रैंकर्स है उनसे भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ जो है मैं दे पाऊँ, ताकि 5 साल बाद वो भी पीछे देख के बता पाए, देख भाई मेरे में टैलेंट था, भले ही रैंक ना आया हो, लेकिन मैं आज एक बहुत तेरे से भी ऊपर पोजीशन पे हूँ। और ये मेरा एक पर्सनल मिशन भी है। एंड रशियन यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग दैट। अगर आप इनकी वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इनमें से जो यूनिवर्सिटीज़ में अभी एडमिशन दिला रहा हूँ, ये 4 यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। और मेरे जो पार्टनर्स हैं वो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट सेमेस्टर में हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी जो है वो बहुत सेटिस्फाइड है उस यूनिवर्सिटी से, तभी जो है। और वो मेरे सब्सक्राइबर्स भी थे, बहुत दिन से फॉलो भी कर रहे थे मुझे। और ये धीरे धीरे, चाहे तो मैं ये काम पहले भी कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे मेरा ये जो कॉन्टैक्ट्स बना, कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स, मुझे पता नहीं था कि मेरे ही सब्सक्राइबर्स है, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। ऐसे ही हम बातें करें, और फिर जो है हमने इसके बारे में सोचा कि अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है, और तो हम दूसरे को भी जो है ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो ये 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और एक यूरल फेडरल यूनिवर्सिटी, जो कि मेडिकल के अलावा जो भी आप कोर्स करना चाहे, लगभग सारे ही कोर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो इसकी रैंकिंग अगर आप देखें तो आईआईटी रुड़की से भी जो है वो आगे हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि दिस यूनिवर्सिटीज़, अगर आप पढ़ाई करें तो दिस यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी मच केपेबल टू पुश यू एंड गिव यू अ मच बिगर प्लेटफॉर्म देन दिस हाई रैंकर्स। और बस आपको जो है मेहनत करना है, और वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ओवरऑल, वो कई कई इंडियंस को बहुत सूट करता है, और फिर वो बहुत तरक्की करते हैं।